ड्रग्स फ्री हरियाणा अभियान का फरीदाबाद में समापन, नशा मुक्ति के लिए जागरूकता का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स निरोधक दिवस के अवसर पर फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस और हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए ड्रग्स फ्री हरियाणा अभियान का समापन एनएचपीसी कॉम्प्लेक्स सूरजकुंड रोड पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के साथ किया गया। 11 जून को सिरसा से शुरू हुई 16 दिवसीय राज्यव्यापी यात्रा का समापन 26 जून को फरीदाबाद में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस उपायुक्त हिमाद्री कौशिक ने कहा कि नशे की लत से दृढ़ संकल्प, परिवार के सहयोग और खेलकूद जैसी सकारात्मक गतिविधियों के माध्यम से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद पुलिस लगातार नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चला रही है और पिछले 1 वर्ष में 500 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 2.5 लाख लोगों को जागरूक किया गया है। और हमें गांव में आज भी पड़ोसियों के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे शस्त्र हैं इस ड्रग अब्यूज से और ड्रग एडिक्शन से लड़ने के लिए जो शायद दुनिया में और कहीं नहीं है, और इन्हीं सबको हमें प्रयोग करके आगे बढ़ना है और जागरूकता बढ़ानी है। जब मैं इस प्रोग्राम में आई तो एक आपको संबोधित कर रहे थे, मैं अभी आपका नाम नहीं जानती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आप कोई स्पीच और भाषण नहीं दे रहे थे, आप दिल से बोल रहे थे। और मैं हरियाणा पुलिस और सभी पुलिस के तरफ से आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब हमने ये अभियान शुरू किया लगभग 2 वर्ष पहले हरियाणा में कि हम जाएंगे एक गाँव में और लोगों से बात करेंगे और एक ड्रग फ्री विलेज, ड्रग फ्री सिटी और ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, तो हमने सोचा कि हम लोगों की ड्यूटी लगाते हैं। तो अपने आप से इतने सारे लोग आए और उन्होंने बोला कि मैडम हम करना चाहते हैं ये, हमें आप ड्यूटी लगाइए। और वो अपने रजिस्टर लेके गाँव में निकल जाते थे और इतने सारे लोगों से बात करके आते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये मतलब ड्यूटी तो हम सब अपने मन से करते हैं, पर वो ड्यूटी के एक बियॉन्ड जा रहे थे। तो हमारे समक्ष इतने सारे लोग हैं वर्दी में जो इस चीज में अपने मन से लग जाते हैं। और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों। तो देखिए, हमारा काम ही इस तरह का है कि हम कई लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कैसे एक आदमी ने कुछ ड्रग्स यूज करने शुरू करे और किस तरह से उसका परिवार नष्ट होता गया। अगर जैसे एक जो निचले तबके वाले लोग हैं, जैसे उनमें एक स्मैक करके चीज वो लेते हैं, तो हम जो स्मैक पीड़ित आदमी है उसको देखते हैं, उसके पूरे हाथ सूख गए होते हैं, कुछ मतलब बिल्कुल ही वो आदमी की 30-35 से ज्यादा की उम्र ही नहीं बचती। उनके घर वाले उन्हें निकाल देते हैं, वो चोरी करने लग जाते हैं। तो जब पुलिस वाले ये क्राइम भी जाके देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हम ऐसा क्या करें कि ये हम रोक पाए। और जैसे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ड्रग्स की प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि ये समाज के एक ही तबके में हो। एक नीचे तबके में ये है, फिर सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जैसे आपने बताया हर्बल ड्रग्स हैं, और जो एक कई बार लोगों को गलतफहमी होती है कि ये कुछ कम नुकसानदेह है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है गेटवे ड्रग। गेटवे ड्रग होता है कि इन्होंने शुरू तो किया था कुछ ऐसी चीज से जो माना कम जाता था, और फिर वो ऐसी जगह पहुंच गया कि उसके वहां से वो वापस नहीं आ पाए। जैसे मैं बताऊं तो अफीम है, और अफीम के जो भी अफीम जैसी चीजें हैं, जो मतलब जो प्लांट होता है, पॉपी या बुक्की होता है, वो एक्चुअली एक ओपिएट है। ओपियम होता है और वही हेरोइन भी है। वही सेम चीज सब पे जाती है और इसी से मतलब इसी में मॉर्फिन भी है जो मेडिकल एडिक्शन बता रहे थे। ये सारे सेम फैमिली है, तो आपके बॉडी पे ये सारी चीजें सेम ही अफेक्ट कर रही हैं। तो सेफ ड्रग तो कुछ भी नहीं होता है या कम हानिकारक नहीं होता है। एक सिगरेट भी गेटवे ड्रग है। ये काफी स्टडीज में पाया गया कि जो लोग कोई भी ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे सिगरेट हो गई, अल्कोहल हो गई, तो उनमें ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो ड्रग्स लें। आज हमारे समक्ष काफी एजुकेशनल कम्युनिटी से लोग हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और आपको यहाँ देख के मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे भरोसा भी होता है कि हम काफी कुछ बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि बच्चे ही सबसे जरूरी एक वो यूनिट है जो हमारा भविष्य है, और अगर हमने उन्हें कन्विंस कर लिया कि उनके लिए गलत है,
तो हमारा भविष्य काफ़ी उज्जवल है। इसमें मतलब मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे हरियाणा प्रदेश इतने गर्व से कहता है कि हमारे यहाँ इतने स्पोर्ट्समैन हैं, इतने लड़के हैं, लड़कियां हैं जो हर फील्ड में इतना अच्छा खेल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम लोग बच्चों को नशे से दूर रखें। अगर बच्चे खाली पढ़ाई करेंगे, वो शाम में बाहर निकलेंगे, स्ट्रेस होगा। अब उस स्ट्रेस को निकलने के लिए कोई तरीका चाहिए। कभी वो ड्रग्स बन सकता है, बट जो खिलाड़ी हैं, जो शाम में अपना टाइम कोई भी खेल पे लगाते हैं, और मैं ये नहीं कह रही प्रोफेशनली, अगर हम इंश्योर करें कि एजुकेशन के साथ हम शाम में इंश्योर करें कि बच्चे कोई तरह की एक्सरसाइज करें या कोई खेल खेले या कहीं जाएं, एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट खेले, तो काफी चांसेस है कि वो इसमें ना पड़े, क्योंकि उसमें आप एक्सरसाइज करते रहते हो, एक जगह आगे बढ़ते रहते हो, एक टीम स्पोर्ट होता है, आपके साथ लोग होते हैं। और स्पोर्ट्स में ये जो हमने बताया कि वो पीयर प्रेशर होता है, डॉक्टर भट्टाचार्य ने बताया कि अच्छा मेरे दोस्त ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ, तो एक स्पोर्ट्स वाले एनवायरनमेंट में ये होता भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि सब टीचर्स और प्रिंसिपल्स अपने स्टूडेंट्स को इस तरफ भी थोड़ा इंश्योर, जैसे हमें अभी भी बताया कि कई बार एक टीचर मिल जाती है जो हमारा पूरा फ्यूचर डिटरमाइन कर लेती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उस तरफ जा सकते हैं, तो आप उनके पेरेंट्स से बात करें और ये इंश्योर करें कि उन्हें भी समझ आए कि यहाँ ये कहाँ जा सकती है इशू। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ड्रग्स की वैसी प्रॉब्लम है, नशे की ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें लगता है ये किसी और के साथ हो रही है और हमें समझ में भी नहीं आता ये कब हमारे और हमारे करीबी लोगों के साथ हो जाती है। अगर आपके घर में कुछ ऐसे लोग काम भी करते हैं या आपके ऑफिस में ऐसे लोग काम करते हैं, तो आप उनसे भी बात करें कि आपके बच्चे क्या करते हैं। अगर वो आपको बताएं कि हमें शक है हमारे बच्चे कुछ नशा कर रहे हैं, तो आप उनके बच्चों को अपने पास बुलाएं, अपने ऑफिस बुलाएं, उनसे बात करें। आपके 5 मिनट जो आप किसी के साथ व्यक्त करेंगे, हो सकता है वो उनकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएं। तो आज हम सब यहाँ इसलिए हैं कि हाँ, आप यहाँ आए, आपने कुछ सुना। अगर आप एक बार भी एक भी व्यक्ति से इसके बारे में बात करें या एक भी व्यक्ति को नशे से बचा सके, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। और नशे का आदी होना ये एक क्राइम बाद में है, पहले तो एक बीमारी है और हमें इससे उनके साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। हमें उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं करना है। जैसे आप देखेंगे नशा मुक्ति केंद्र में हमेशा एक दूसरे शहर के लोग होते हैं। लोग अपने शहर में नशा मुक्ति केंद्र ज्यादातर नहीं जाते हैं क्योंकि सामाजिक रूप से हम उन्हें बहिष्कृत कर देते हैं कि अरे तुम तो आदी हो। एक तरह से आप इसे बीमारी मानिए, एक तरह से वो मानिए कि उनकी मानसिक वो अब कमजोर हो चुकी है, उनके पास वो शक्ति ही नहीं है कि वो इससे लड़ पाए। तो एक आदमी की ये शक्ति है, समाज को बनना पड़ेगा। आपको उनके साथ प्यार और सहानुभूति से पेश आना होगा। आप उनको हमें बताएं कि ये आदमी का नशा छुड़ाना है। आप डॉक्टर्स को बताएं। अब सभी सरकारी अस्पताल में भी काउंसलिंग उपलब्ध है। तो मेरा विश्वास है कि यहाँ जो भी लोग उपस्थित हैं, आप यहाँ से 2-4 चीजें लेके जाएंगे और आप 5 भी लोगों को बताएंगे, तो ये मैसेज कितनी खूबसूरती से चारों तरफ फैलेगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।